दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हम सिंपल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और उसमें उसके साथ एक एक एग्जांपल या दो एग्जांपल। इन हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग जो है वो एग्जांपल होगा, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी होगा। तो उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इनको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, और उनके एग्जांपल भी डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये दूसरा वीडियो आएगा जो इन सब की डिटेल में स्टडी की जाएगी, जिसमें इसके पार्ट्स भी होंगे, हिस्से भी होंगे और सब कुछ होगा इसमें। तो सबसे पहले हम नाउन डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउन क्या है? व्हाट इज़ नाउन? Those or these things which we can touch, feel, smell and see are nouns. Or second definition, a name of person, place, animal and thing is called nouns. तो इस हिसाब से ऊपर जो लिखा हुआ है, जिस चीज़ को हम छूते हैं, जिसको फील करते हैं, जिसको सूंघते हैं और देखते हैं, उसको नाउन बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन में कोई भी इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, कोई भी नाम हो तो उसको हम नाउन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है और सेकंड डेफिनेशन है एक ही बात है, सिर्फ वो अलग डेफिनेशन है, ये अलग डेफिनेशन है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है। तो क्योंकि स्मेल किसी चीज़ को करेंगे, फील किसी चीज़ को करेंगे, ज़ाहिर देखेंगे किसी चीज़ को देखेंगे। तो इस हिसाब से टच करेंगे, और टच करना भी ये एक ही बात है कि टच करेंगे तो किसी चीज़ को टच करेंगे, वो भी नाउन होगा जिसको हम छुएंगे, टच करेंगे। दूसरा जैसे देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई क्या चीज़ देख रहा है, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सारे नाउन हैं। और जो स्मेल करते हैं तो खुशबू किसी गुलाब की वो स्मेल करते हैं, खुशबू होती है, वो हम सूंघते हैं। और जैसे कि गुलाब की खुशबू होती है, या फील होता है, किसी को टचिंग होती है। हम किसी चीज़ को, गिलास को हाथ लगाएंगे तो ये टचिंग हो गया, ये हमें पता चलेगा ये गिलास है, ठीक है। अगर आंखें बंद होगी फिर भी हमें फील हो सकता है कि ये गिलास है, क्योंकि इसका शेप हमारे हाथों में लगता है, तो फिर हमें माइंड तक मैसेज जाता है कि ये जो चीज़ है वो आपके हाथ में है। तो ये डेफिनेशन भी नाउन से ताल्लुक़ रखती है। और बहुत सारे जो बुक्स वगैरह होते हैं उसमें भी उसमें तो डेफिनेशन ये सिंपल लिखी होती है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। तो सारे बुक्स में ये डेफिनेशन मिलती है। तकरीबन आप जो भी ग्रामर बुक्स खोलेंगे उसमें आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन मैंने जो ऊपर बनाई ये डेफिनेशन, वो मैंने सोच समझ कर, कुछ क्रिटिकली देखकर उस हिसाब से डेफिनेशन नाउन की बनाई है कि नाउन की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इम्प्रेसिव हो सकती है, कि दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ये नाउन की डेफिनेशन हो सकती है। थैंक यू। अभी उसके बाद इस नाउन के एग्जाम्पल्स हैं कुछ, आप देख लें, जैसे कि बॉय, टेबल, बर्ड, एनिमल, फादर, ईटीसी, आइज, नोज, ईयर्स, टंग, टीथ, ईटीसी। सो in the universe, you will face, you will see means millions of millions nouns around you. Second part of speech is pronoun. So अब हम definition डिस्कस कर रहे हैं। A word that is used instead of noun is called pronoun. ऐसा लफ्ज़ जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि शीला एक गर्ल का नाम है, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? शी, ठीक है। जैसे कि क्लास में अगर 5-6 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, तो उनको सबको एक साथ बुलाएंगे, तो सबके नाम तो नहीं ले सकते, इसलिए इन सब नाम के बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। वो प्रोनाउन है दे। और एक चीज़ है जैसे कि जिसका जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है, या कोई बेजान चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको नॉन लिविंग थिंग का नाम तो हमें पता है कि हमें ये टेबल या ये चेयर उठा के लेके दें, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे बरसात हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, तो ये नहीं बोलेंगे कि रेनिंग इज़ डूइंग आउटसाइड, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए रेन को प्रोनाउन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस सही बन जाएगा। उसके बाद
वी भी प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। हमारा नाम, हम तीन बैठे हैं तो हमारे नाम तो हैं, लेकिन उसके नाम का प्रोनाउन, उनकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ होता है वी होता है। और किसी एक का यू, तो आपका नाम होता है, आपको नाम से कोई पुकारता है तो उसको अगर बार बार नाम लेके पुकारेगा तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, इसलिए यू के पुकारेंगे। ये प्रोनाउन है। आई, मी, हर, हिम, अस, देम, दियर्स, यूअर्स, माइन, हर्स, हिज, इट्स, एटीसी। तो ये सारे जो हैं प्रोनाउंस हैं, लेकिन इन सारे प्रोनाउंस में ये अलग अलग इकसाम हैं प्रोनाउन के, जिसमें ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो उस प्रोनाउन के जो इकसाम हैं, मीन्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ इंट्रो है, इंट्रो का वीडियो है, इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रोनाउन है क्या और प्रोनाउन के अल्फाज या वर्ड्स कौन से होते हैं। तो उस हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि प्रोनाउन के अल्फाज जो वर्ड्स हैं वो है शी, इट, दे, वी, यू, आई, मी, हर, हिम। इनका यूजेज भी पढ़ेंगे, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और कहाँ पे नहीं हो सकते इस्तेमाल, इनका सही सेंटेंस का इस्तेमाल भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले सिंपल ये इंट्रोडक्शन था जो हमने प्रोनाउन का आपको बताया है। ये सिंपल जस्ट इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कोई एक वर्ड है जो प्रोनाउन। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। डेफिनेशन: अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज इन एक्शन। ऐसे अल्फाज जो एक्शन बताएं, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स में कि गर्ल है जंपिंग गर्ल, ये काम कर रही है जंपिंग का, ठीक है, ये काम है, एक्शन शो कर रहा है। नंबर थर्ड सेकंड पे, द बेबी स्लीप्स, छोटा बच्चा जो है वो सो रहा है, वो काम कर रहा है, इसका कौन सा काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। नंबर थर्ड, अ मैन ईट्स अ बर्गर, एक आदमी है जो काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बर्गर खा रहा है, तो वो भी खाने का काम कर रहा है। तो वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब का काम क्या है, कोई एक्शन दिखाए तो उसको हम बोलेंगे वर्ब। अभी हम एडवर्ब डिस्कस करेंगे, नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी डेफिनेशन है एन एडवर्ब मॉडिफाई की मतलब है डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एन अदर एडवर्ब्स। दे एडवर्ब्स कैन add to or change the meaning of a word. Often they end in ly and like to answer the following questions. ये एडवर्ब की डेफिनेशन थी जो, और उसके बाद नंबर लाइन सेकंड में बोल रहा है कि एडवर्ब जो है वो मीनिंग चेंज करते हैं या ऐड करते हैं। थर्ड लाइन में ये बता रहा है कि जो खास तौर पे जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं, और कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं हमें माइंड में, जब यूज़ करते हैं एडवर्ब तो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जैसे कि वेन विल यू गो, वेन विल यू गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली एडवर्ब हो गया, ठीक है। जैसे वेयर, उसके नीचे एग्जाम्पल पढ़े हैं सारे, जैसे कि सेकंड नंबर पे वेयर आर गोइंग टू, वी से वी आर गोइंग टू डाउन स्टेयर्स, ओके, वी आर हेयर। सेकंड, how will you work hard, we can say this shows the manner, we will अनईजीली और वियर्डली और ब्रिस्कली, मीन्स जल्दी से काम करना, हम जल्दी से काम करें। एट वाट एक्सटेंड, कितनी हद तक आप काम करेंगे, कितनी हद तक ये काम होगा। तो वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस वर्क। तो ये एडवर्ब सारे हैं, तो ये क्वेश्चन ज़ाहिर कर रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि एडवर्ब की ये 3 डेफिनेशन है, एक तो ऐड करता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव और एडवर्ब को, और दूसरी तरफ ये मीनिंग चेंज करता है या दूसरी मीनिंग कोई उसके वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ ऐड करता है। नंबर थर्ड ये बता रहा है कि ख़ास तौर पे ऑफनली, ऑलमोस्ट एल वाई पे यूज़ ख़त्म होते हैं एडवर्ब, जो भी होते हैं एल वाई पे यूज़ होते हैं, जो भी एल वाई वर्ड देखें वो एडवर्ब होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये बताता है कि एडवर्ब, आप सेंटेंस को पढ़ें तो आपके माइंड में सवाल उठें, और कौन से सवाल उठें, ये सवाल उठे, जैसे कि वेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट। तो इस किस्म के सवाल जब आपके माइंड में उठेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको पूछेंगे। तो एडवर्ब नीचे आपको मिले हुए हैं, लिस्ट मिली हुई है एडवर्ब की, जैसे कि ये सारे एडवर्ब हैं, ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन, डिटेल में भी हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। Now we have fifth parts of speech, that is adjective. Adjective, an adjective gives more information about a noun or pronoun by
answering one of these questions. So adjective just describes the qualities of noun, and adjective describes the noun or in pronoun. So that's why here some three are the questions that describes noun or pronoun. For example, what kind of car, what kind of roof, what kind of person, what kind of house do you have, or what kind of house you are living in. So here this question in answer we can give answer of this question that blue car, I have a blue car. Or long rope, this is a long rope. He is a tall person. लाइक आई हैव अ बिग हाउस. सो हाउस को, पर्सन को, रोप को, कार को डिस्क्राइब कर रहा है. सेकंड में विच वन, कौन सा, विच वन टाउन डू यू लिव, विच वन वीक डू यू हैव हॉलीडेज, विच वन सेकंड यू आर बिजी, विच वन woman do you like. For example, the answer like this town, I live in this town. Okay, yeah, I live at this town. I have holidays last week. I had holidays last week. Or I was on holidays last week. This is the second day. This is the second day. Which day? Second day. Which woman? This is she is the other woman. She is the other woman. On third, how many मीन्स यहाँ पे गिनती बता रहा है कि कितनी चीज़ें. 1 सेकंड, 3 बॉयज़, फ्यू कार्स, सेवरल पीपल. तो ये एडजेक्टिव हम देखते हैं एडजेक्टिव को, तो हमें ये समझ में आती है कि एडजेक्टिव क्वेश्चंस ये 3 क्रिएट करता है, और उस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर में हमें पता चलता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को और प्रोनाउन को, इन दोनों को डिस्क्राइब करता है. तो इस हिसाब से इसका एडजेक्टिव की मीनिंग ये हुई. हमारे पास अभी नंबर 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है प्रपोजिशन. प्रपोजिशन की डेफिनेशंस क्या है? प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स which are used to connect the different nouns, pronouns and phrases in a sentence. ऐसे अल्फाज जो दो नाउन्स को कनेक्ट करें, दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करें, या दो फ्रेज को सेंटेंस में कनेक्ट करें, तो उसको हम बोलेंगे प्रपोजिशंस. जैसे कि आई कीप और ले दिस मोबाइल ऑन द टेबल. तो टेबल और मोबाइल, इन दोनों के बीच में एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसका है वो जो है ऑन. तो ऑन प्रेपोजिशन है. मोबाइल और टेबल, इन दोनों दो नाउन्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन. ओके. आई गो टू माई कज़न. ठीक है, आई प्रोनाउन है, माई कज़न दैट इज़ आल्सो नाउन. तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में भी कनेक्शन टू जो है ये डायरेक्शन शो करता है, ये भी प्रीपोजिशन है. जो दो चीज़ों को कनेक्ट करे उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं. तो इस हिसाब से हमारे पास नीचे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस भी हैं. एक सिंपल प्रीपोजिशन है, दूसरी कंपाउंड प्रीपोजिशन है. सिंपल प्रीपोजिशन देखें आप, दीज प्रीपोजिशंस are constructed by only one word like on, at, about, with, after, for, etc. तो एक अल्फाज में जो प्रीपोजिशन होती हैं वो सिंपल होती हैं, और कंपाउंड में जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू, etc. ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कंपाउंड में होती हैं. जैसे कि एग्जांपल, ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स ऑन द टेबल इन द बेडरूम, और इसमें लिखा ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर. तो ये दोनों सेंटेंस को आप देखेंगे तो इस दोनों में प्रीपोजिशन यूज़ हुई है, उसमें इसमें कौन सी यूज़ हुई है और उसमें कौन सी यूज़ हुई है, आपको यहाँ से पता चल रहा है. ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर, तो ये बिकॉज इस्तेमाल हो गई, बिकॉज ऑफ हो गई. ठीक है, और उसमें क्या है, ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स, ये अबाउट हो गई, ऑन द टेबल, अबाउट डॉग्स ऑन द टेबल. ठीक है, इन द बेडरूम, ये सारी प्रपोजिशन हो गई. तो इस हिसाब से ये प्रपोजिशन दो किस्म की होती हैं, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अलग से एक एक पार्ट्स को, तो वहाँ पे अच्छे से हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे. दोस्तों, जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं, तो ये नंबर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है कंजक्शंस. कंजक्शंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड व्हिच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लोजेस or sentences, phrases and shows the relation between them. कंजक्शन ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को, दो क्लासेस को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, इन दोनों को कनेक्ट करता है और इन दोनों के बीच में रिलेशन जाहिर करता है, दिखाता है.
और ये बताता है कि जैसे कि दे आर यूज टू अवॉइड मेकिंग सेंटेंस और टेक्स्ट सीम लाइक बुलेट पॉइंट्स एंड टू मेक द टेक्स्ट फ्लो। तो ये पता है कि अब हमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स जो है बुलेट पॉइंट्स में लिखनी पड़ती हैं, अलग से अलग लाइन से। तो ये कंजक्शन जो है वो उनके बीच में इस्तेमाल होकर उन दोनों को कनेक्ट करती हैं और दोनों का रिलेशन हमें बताती हैं। जैसे कि और इसमें टाइप्स हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आई गो टू स्कूल एंड study there in the class by a good teacher, by a good book। तो इसमें एंड जो है वो कंजक्शन है, इसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो नंबर 1 कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होती है? दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। मीन्स आई सिट ऑन द चेयर बट आई हैव नो टेबल इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये दोनों कनेक्ट हो गए और बीच में जो एंड यूज हुई ये कंजक्शन है और दोनों ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। यहाँ पे क्या बता रहा है? यूज टू लिंक और join two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other। For example, ये दिखा रहा है फार एंड नार बट, जो मैंने सेंटेंस बताया वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। नंबर दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उसमें क्या होता है? एक सेंटेंस लिखा डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट है। आई रीच्ड देयर वेयर बेल रैंग, मैं वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे बेल रिंग हुई। तो अगर इस दोनों में से एक सेंटेंस निकाल दें तो इन सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए एक सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लास होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास होता है। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है? दे आर पेयर्स ऑफ कंजक्शन यूज्ड इन अ सेंटेंस टू ज्वाइन डिफरेंट वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टुगेदर। फॉर एग्जांपल, बोथ एंड आइदर आर, नाइदर नॉर, जस्ट एज। तो दो अल्फाज जो हैं पेयर ऑफ कंजक्शन यूज होती हैं एक सेंटेंस में। नाइदर आई हैव डन दिस नोर माई ब्रदर हैज़ गॉन थ्रू इट। ठीक है, तो इसमें नोर, नाइदर नॉर, आइदर आर, इस ऐसे किस्म के जो सेंटेंस होते हैं उसमें ये कोरिलेटिव कंजक्शन इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने नहीं पढ़ी है, आप पढ़ लें, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यूज टू ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट and complete class with a dependent class that reflects on the main class of our meaning and receivance। और उसके कौन से होते हैं? although, as, before, once, though, until, whether, etc। जैसे कि एग्जांपल है, although I have money but I can't buy a car। तो ऐसे सेंटेंस क्यों हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। although I have money but I can't buy a car, although। और नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल, before I leave the class you have to complete your homework। you have to complete your homework, ये कंप्लीट है सेंटेंस है, लेकिन बिफोर आई लीव द क्लास, ये अगर बिफोर इस अलग कर दें इस सेंटेंस को तो कंजक्शन जो है वो सबऑर्डिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर एक है बिफोर आई लीव द क्लास तो सिर्फ ये मैं बोलूँ तो इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए हम इसको बोलेंगे जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों अभी ये लास्ट पार्ट से सीरीज बचा है जिसका नाम है इंटरजेक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलो। इंटरजेक्शंस आर स्मॉल वर्ड्स। इंटरजेक्शंस बहुत स्मॉल वर्ड्स होते हैं, छोटे वर्ड्स होते हैं, दैट बियर नो ग्रामेटिकल कनेक्शंस विद द सेंटेंस इन विच दे आर यूज। तो जिसमें वो इंटरजेक्शन यूज होती हैं तो ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होती है, उसके अलावा होती है। फॉर एग्जांपल, ये बोलता है कि दे एक्सप्रेस द इमोशंस और सेंटिमेंट्स। जो फीलिंग्स, इमोशंस, दुख, तकलीफ़, परेशानी, सदमा, ये चीज़ें जो हैं इंटरजेक्शन के हिसाब से ज़ाहिर की जाती हैं स्पीकर की। और कन्वे द हेजिटेशन और प्रोटेस्ट। ठीक है, दे आर यूजुअली फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे एक सिंबल यूज़ होती है जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। नंबर फर्स्ट सेंटेंस में देखें, इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन, ये छोटा वर्ड है और मीनिंग इसकी क्या है? एक्सक्लेमेशन ऑफ फियर। ठीक है, और सेंटेंस इन्होंने हमें दिया हुआ है और के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगी हुई है, ये सिंबल देख रहे हैं आप, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। द मॉन्स्टर्स गॉट मी, मॉन्स्टर्स ने मुझे पकड़ लिया। और रियलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और देखें कमा है इसमें, नाउ आई सी व्हाट यू मीन। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं है लेकिन वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, जहाँ पे फीलिंग्स
ज़ाहिर हो सडनली, जो दुख हों तकलीफ़ हो वो सब ज़ाहिर हो तो उसको हम कंजेशन बोलते हैं। दोस्तों अभी ये लास्ट वीडियो था मेरा, ये फर्स्ट वीडियो था मेरा ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अभी अलग अलग से एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो दूसरे वीडियोस का इंतज़ार करें और देखना ना भूलना, और इस वीडियो को लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दें, आपकी मेहरबानी। थैंक यू।